Good morning friends, how are you? I hope you are fine. So जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं फॉर बेटर फ्यूचर। लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक मोनो बेसिक एंड मोनो एसिडिक बेस के लिए, उस पर कुछ न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था, उससे आगे कंटिन्यू करते हुए। तो मुस्कुराइए, आप कहाँ पे हैं? यहाँ पर भी हैं, ठीक है। हम तो लखनऊ में हैं तो हम मुस्कुराएंगे लखनऊ में। मुस्कुराते रहिए और वीडियो लेक्चर देखते रहिए। सो दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जे क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि आयनाइजेशन, खासकर आयनिक इक्विलिब्रियम, बहुत सारे न्यूमेरिकल है, तो क्या करें बेटा, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो होती है। हर एक क्वेश्चन में लॉग की प्रॉपर्टी फॉलो होती है, इसलिए मैंने तुमको शुरुआत में लॉग एंड इट्स प्रॉपर्टी एंड एंटी लॉग आल्सो डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सीक्वेंस वॉच द लेक्चर, डोंट स्किप द वीडियो, otherwise concept will not build up. Clear? So Ismail, come to the point. Question: ionization constant of CH3COOH is 1.7 10 की power minus 5 and concentration of H plus ion. What is this? Concentration of H plus ion is 3.4 10 की power minus 4 m for molar, mole per liter. Then find out initial concentration of CH3COOH, मतलब C फाइंड करना है। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या लेते हैं? C फाइंड करना है। मॉलिक्यूल एंड आल्सो फाइंड pH। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे हैं, C एंड pH को फाइंड करना है। तो सभी लोग इसको अपनी कॉपी में पहले सॉल्व करेंगे। बोर्ड में चीटिंग नहीं करना है, हम देख रहे हैं यहाँ से चीटिंग नहीं होनी चाहिए। So we are going to solve this problem. सभी लोग अपनी अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे, बाद में आंसर ट्राई करेंगे, ठीक है, मैच करा लेंगे। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ, देखो मीन्स क्या होता है, ये वीक एसिड, तो यहाँ पे Ka की वैल्यू गिवन है। Ka की वैल्यू कितनी है? 1.7 10 की पावर माइनस 5। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन गिवन है, ठीक है। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी गिवन है 3.4 10 की पावर माइनस 4। क्लियर? ये पॉइंट है, एक्चुअली छोटा दिखता नहीं इसलिए मैं थोड़ा इसको बढ़ा रहा हूं बार बार, ठीक है। अब देखो इनिशियल कंसंट्रेशन मुझे फाइंड करना है, बताइए। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा हुआ है, क्या सीखा हुआ है बताइए। एक फॉर्मूला सिखाया था लास्ट लेक्चर में कि H प्लस आयन क्या होता है? H प्लस आयन बताइए। कंसंट्रेशन इक्वल टू Ka इंटू C। क्लियर? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड होता है C फॉर कंसंट्रेशन। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे H प्लस गिवन है, तो 3.4 10 की पावर माइनस 4 इक्वल टू अंडर रूट Ka की वैल्यू रख देंगे। एक काम करेंगे, इसको ऐसे नहीं, पहले C को निकालना है, तो C के फॉर्मेट में इसको सॉल्व करेंगे। तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए? इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड में Ka वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से अब Ka निकाल लेंगे, C निकालेंगे, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए C इक्वल टू
H प्लस कितना है 3.4 10 की पावर -4, तो 3.4 10 की पावर -4 इसका क्या है स्क्वायर है, इसका क्या है स्क्वायर है, डिवाइड में के ए है, तो 1.7 10 की पावर -5, इसको सभी लोग सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये बनेगा 3.4 10 की पावर -4 इंटू 3.4 10 की पावर -4 डिवाइड में 1.7 10 की पावर -5। क्लियर, यहां तक समझ में आया। दिस बिकम्स 2 times, then 10 की पावर ये -8 और +5 कितना हो जाएगा 10 की पावर -3। ये वैल्यू समझ में आई, सभी के पॉइंट समझ में आए वैल्यू। हमारे पास क्या आ गया कंसंट्रेशन कितनी आ गई, तो कंसंट्रेशन ये वैल्यू आ गई मींस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH वैल्यू कितनी आ गई 6.8 10 की पावर -3। नाउ हाउ टू फाइंड pH, pH is depend on H plus ion concentration, so pH equal to minus log H plus ion, clear, it becomes minus log of 3.4 10 की पावर -4 means minus log ये हो जाएगा 3.4 और इधर आ जाएगा माइनस लॉग 10 की पावर -4। ये मल्टीप्लाई में है, ऐड में हो जाएगा, तो ऐड में हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई में तो माइनस हो जाएगा। सभी को समझ में आया, यहां तक एक स्टेप कम कर दिया। अब लॉग 3.4 की वैल्यू कितनी होती है सभी को मालूम होना चाहिए, 0.4 होती है, ठीक है, तो जाएगा -0.4, ठीक है, थोड़ा सही कर लो, 0.5 होती है log 3.4। इसके बाद ये माइनस इंटू -4 और log 10 विद बेस 10 ये वैल्यू हो गई 1, तो ये हो जाएगा 4 - 0.5, इट बिकम्स 3.5। दिस इज द pH वैल्यू। क्लियर है सभी को? रिवाइज कर लेते हैं। इनिशिएशन मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट किया है, मतलब के किया है, के की वैल्यू है 1.7 10 की पावर -5। यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन मतलब ऑन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन H प्लस आयन कितना है 3.4 10 की पावर -4। अब देखो H प्लस कंसंट्रेशन इक्वल टू √Ka/C, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, तो ये पावर है इसकी, ठीक है, Ka/C। अब यहाँ C निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से हट जाएगा रूट और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, तो C की वैल्यू H प्लस आयन का स्क्वायर अपॉन Ka। देन ये वैल्यू पुट करेंगे 3.4 10 की पावर -4 की स्क्वायर अपॉन 1.7 10 की पावर -5, ये कैंसिल आउट होकर 6.8 10 की पावर -3 वैल्यू आएगा। सभी को समझ में आया? देन pH क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, इट बिकम्स माइनस लॉग 3.4 10 की पावर -4
देन माइनस लॉग 3.4। अब देखो लॉग एक्स वाई का फॉर्मूला लग जाएगा, तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा, और ये वैल्यू तुम्हारी कितना आएगी, माइनस 0.5 माइनस माइनस 4, यहाँ से भी 4 आ जाएगा ना, एक्स की पावर एन, एन लॉग एक्स आ जाएगा। ये विद बेस 10 और 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू 3.5 के बराबर आएगा। सभी को समझ में आया? देखो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द AIPMT, यू नो वेरी वेल अबाउट द AIPMT मेडिकल एग्जाम। ए वीक एसिड HA, वीक एसिड है, हैज Ka of 1.00 10 की पावर -5 if 0.100 mole of this acid is dissolved in 1 liter of water, then find percentage dissociation of acid at equilibrium। फाइंड करना है परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ एसिड, मीन्स क्या होता है, एल्फा, एल्फा परसेंटेज तुमको फाइंड करना है, ठीक है। डिसोसिएशन ऑफ एसिड एल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक वीक एसिड है, कैसा एसिड है, वीक एसिड है, इसके लिए 100% डिजॉल्व नहीं होगा, सही बात है। तो कंसंट्रेशन देखेंगे, हमारे पास गिवन है के की वैल्यू गिवन है 1.0010 की पावर -5 और मोल, मोल गिवन है 0.1, कितने मोल है, 0.1 मोल है, और दिस इज डिजॉल्व इन 1 लीटर। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 1 लीटर, कितना वॉल्यूम है, 1 लीटर वॉल्यूम है। तो यहां से देन फाइंड परसेंटेज, मीन्स मुझे एल्फा परसेंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कंसंट्रेशन फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन C इक्वल टू क्या होता है, N बाई वी, N बाई वी, N फॉर नंबर ऑफ मोल, V फॉर वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल कितना है यहाँ पे 0.1 है, कितना है 0.1 है, वॉल्यूम कितना है 1 है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी आ गई 0.1 मोलर आ गई, क्या आ गई, कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी 0.1 मोलर आ गई, ठीक है। लेकिन जो एक फॉर्मूला होता है एल्फा इक्वल टू, ठीक है, अभी कुछ देर पढ़ाया था ना, क्या पढ़ाया था बताइए, कि एल्फा इक्वल टू √KA इंटू सी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। गलत हो गया, H प्लस आयन होता है वो, ठीक है, रुक जाओ। तो एल्फा इक्वल टू, ये समझ में आया, ये फॉर्मूला होता है KA इक्वल टू C एल्फा स्क्वायर, और जो यहाँ पे कंसंट्रेशन रहेगा ना वो हमेशा नॉर्मेलिटी में होता है। कंसंट्रेशन किस में लेंगे, N की फॉर्म में लेंगे, नॉर्मेलिटी में लेंगे, कंसंट्रेशन किस में लेंगे, नॉर्मेलिटी में लेंगे, ठीक है। यहां पे कंसंट्रेशन किस में आया है, मोलैरिटी में आया है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू N फैक्टर इनटू क्या होता है, मोलैरिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे, यहां पे मोलैरिटी गिवन है, एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस,
या OH माइनस आयन प्रोड्यूस, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो यहाँ पे एक वीक एसिड HA है, यहाँ पे HA में कितना H प्लस आयन प्रोड्यूस होगा बताइए। यहां से फॉर HA क्या हो जाएगा, N फैक्टर इक्वल टू 1। तो यहां पे कंसंट्रेशन जो है तुम्हारी वो क्या हो जाएगी 0.1 इंटू, अब ये वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे कुल मिला के 0.1 ये आ जाएगा नॉर्मेलिटी। हमेशा किस मिलेंगे, नॉर्मेलिटी मिलेंगे। इसमें जो भी कंसंट्रेशन होती है उसको नॉर्मेलिटी में लिया जाएगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन निकल आई। अब मुझे चाहिए क्या, अल्फा चाहिए ना, तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है यहां से निकालेंगे, तो अल्फा इक्वल टू अंडर रूट KA अपॉन C, ठीक है। तो KA की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, KA की वैल्यू गिवन है 1 इंटू 10⁻⁵ गिवन है, ठीक है। डिवाइड में C की वैल्यू कितनी गिवन है 0.1 मीन्स 10⁻⁻3 चाहिए क्या। अब बताओ, मुझे चाहिए परसेंटेज में, ठीक है। 10⁻³ नहीं आएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴ आएगा, 10⁻² आएगा रूट निकालने के बाद। अब देखो इसको परसेंटेज में लाना है तो क्या करेंगे बताइए, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्फा परसेंटेज इक्वल टू 1/100। देखो 10⁻² 1/100 लिख सकते हैं ना, और परसेंटेज मीन्स होता है 100 होता है, परसेंटेज मीन्स क्या होता है 100, ठीक है। ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट, दिस इज द फाइनल आंसर। तो यहां पे डिसोसिएशन ऑफ एसिड एट इक्विलिब्रियम कितना रहेगा 1% रहेगा। थोड़ा इसमें समझने वाली बातें थी कि हमारे पास गिवन है, मोल और वॉल्यूम गिवन, इससे नंबर ऑफ, इससे क्या लेंगे कंसंट्रेशन निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कंसंट्रेशन आएगी मोल पर लीटर मोलैलिटी में आएगी। लेकिन जो फार्मूला होता है कि A इक्वल टू C⁴, इसमें कंसंट्रेशन को हमेशा नॉर्मेलिटी में लेंगे, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू N फैक्टर इंटू मोलैलिटी होता है। तो मोलैलिटी मीन्स जानते हैं यहाँ मोलर है तो 0.1, लेकिन N फैक्टर क्या होता है बताइए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है या H प्लस आयन प्रोडक्ट होता है या फिर OH माइनस आयन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे वीक एसिड HA है, तो यहाँ से HA से कितना H प्लस निकलेगा, सिंगल H प्लस निकलेगा ना, तो N फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब देखो यहाँ से कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी के फॉर्म में आ गई, इस कंसंट्रेशन को और K की वैल्यू को इस फॉर्मेट में पुट किया तो आंसर कितना आया 1%, मतलब बहुत ही वीक एसिड है। डिसोसिएशन क्वेश्चन बहुत ही कम हो रहा है ना यहाँ पे। चलिए गाइस देखिए, फाइंड पीएच ऑफ फॉलोइंग एज्यूमिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन। कंप्लीट आयोनाइजेशन मीन्स क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एक ही बात, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू क्या होती है हमेशा, अल्फा की वैल्यू 1 होती है। तो दोनों कंडीशन पे तुम्हें नोट कर लो, एक बना लो, नोट बना लो कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, नोट लिख लो, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अल्फा बिकम्स 1, या फिर परसेंटेज में कितना रहेगा
100% रहेगा। क्लियर? परसेंटेज में कितना रहेगा? 100% डिसोसिएट हो जाएगा, या अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसको हमेशा याद रखना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का बेसिक मीन्स क्या होता है? अल्फा की वैल्यू 1, ठीक है। या फिर कंप्लीट आयोनाइजेशन का बेसिक मीन्स होता है अल्फा की वैल्यू 1। नाउ फाइंड पीएच ऑफ द फॉलोइंग अज्यूमिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन। देखो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सभी का मुझे पीएच फाइंड करना है। कंडीशन क्या? इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया गया है, मीन्स क्या होता है कि अल्फा की वैल्यू 1। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि H प्लस कंसंट्रेशन इक्वल टू सी अल्फा। याद है कुछ? इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहां पे 0.001 मोलर HCl सोल्यूशन है, ठीक है। अब बताइए HCl सोल्यूशन को जब ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 100% है, 100% है ना, तो ये हो जाएगा H प्लस Cl माइनस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहाँ पे H प्लस की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है, ठीक है। हमने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा है कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू C टाइम्स अल्फा, पढ़ा था। देखो फॉर्मूले सारे वही हैं, घुमा फिरा के आते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे C अल्फा लगा दो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है? चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग H प्लस आयन निकालना है, और कंसंट्रेशन ये हमेशा किसमें दिया है? मोलरिटी में दिया गया है ना। इस मोलरिटी में दिया गया, इसको चेंज करेंगे नॉर्मेलिटी में, क्योंकि इस फॉर्मूले में सभी में नॉर्मेलिटी में लगेगा। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे एन फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? ये तुमने पढ़ाई है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलरिटी, पढ़ा था अभी, प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे एन फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहां से जो कंसंट्रेशन आ गई, सी की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, इसको हमने पावर फॉर्मेट में लिखा, तो 1 इंटू 10 की पावर -3 नॉर्मेलिटी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 1 रखेंगे ना, ये वैल्यू 1 रखेंगे, और ये मोलरिटी की वैल्यू कितना है? 0.10 की पावर -3, ठीक है। तो यहां से जो भी नॉर्मेलिटी आई, ये वैल्यू यहां रख दो, तो कंसंट्रेशन आ गई नॉर्मेलिटी में, ठीक है। तो 1.10 की पावर -3 ये नॉर्मेलिटी वैल्यू आ गई। अब देखो मुझे चाहिए क्या? H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो H प्लस आयन क्या हो जाएगा? 10 की पावर -3 इंटू 1। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1, तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया, तो ये, तो दिस मीन्स H प्लस आयन कंसंट्रेशन इट बिकम्स 10 की पावर -3। क्लियर? देन pH क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, H प्लस आयन कंसंट्रेशन, देन माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -3, इट बिकम्स 3, मीन्स pH की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। समझ में आया सभी के? देखो यहाँ मोलरिटी है HCl को ब्रेक डाउन करेंगे, H प्लस Cl माइनस एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, क्योंकि 1 H प्लस आयन ऑन डिजॉल्विंग इन एक्वस सोल्यूशन गिवन है। अल्फा की वैल्यू 100% है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू C अल्फा, हमने फॉर्मूला भी पढ़ रखा है, ठीक है। तो देखो नॉर्मेलिटी में चेंज करना, मोलरिटी में गिवन है ना कंसंट्रेशन, तो नॉर्मेलिटी में चेंज करने के लिए एन फैक्टर इंटू मोलरिटी करेंगे, तो एन फैक्टर की वैल्यू 1 इंटू मोलरिटी 10 की पावर -3, तो ये वैल्यू आ गई नॉर्मेलिटी में, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 नॉर्मल आ जाएगी। देन H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 की पावर -3 इंटू 1 किस लिए आया? अल्फा की वैल्यू हमने 1 लिया, H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -3
इट बिकम्स pH वैल्यू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। यहां से pH की वैल्यू आ जाएगी 3। ये तो कैलकुलेट करना सिखा ही चुके हैं, मींस H प्लस आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है। क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? सो तुमको अब देखो सेकेंड क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है? सेकंड नहीं बताएंगे, सेकंड तुम्हें सॉल्व करना है, हम थर्ड बता रहे हैं। देखो समझना थोड़ा, सेकंड में 2H प्लस आयन देगा तो एन फैक्टर की वैल्यू 2 हो जाएगी, जरा ध्यान रखना। नहीं समझ में आया क्या? देखो अब इसको हम रफ कर रहे हैं, ठीक है? इसको सॉल्व कर लो, नोट डाउन कर लो। थर्ड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन सभी को सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन में है कि मोलरिटी गिवन है। देखो H3PO3 का ब्रेकडाउन कैसे होता है? ये होता है 3H प्लस आयन प्लस फॉस्फेट, H3PO4 है, ठीक है? कितना देगा ये? H3PO4 है, तो 3H प्लस आयन डोनेट करेगा, ठीक है, अनडिसॉल्विंग होने पे। अब देखो यहाँ पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होती है? C इंटू एल्फा। यहां पे मोलरिटी कितनी है, ठीक है? तो कंसंट्रेशन के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब यहां पे एन फैक्टर की वैल्यू कितनी है? यहां पे एन फैक्टर की वैल्यू है 3। जरा ढंग से समझना। इस देखो ये तुम्हारा क्या है? मोलर है, चलो लिख देते हैं, इंटू एल्फा की वैल्यू 1। अब देखो मोलरिटी को मुझे चेंज करना पड़ेगा नॉर्मेलिटी में, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू ये यहाँ कितना है? 3। ये क्या है? नॉर्मेलिटी इंटू 1, 1 फॉर ये क्या तुम्हारा शो कर रहा है? दिस इज शोइंग एल्फा। क्लियर? अब यहां से वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3। H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी आ गई? 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3। देन pH, इसके बाद निकालना सभी को आता है कि नेगेटिव लॉग ऑफ 6 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 3। यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस लॉग ऑफ 6 माइनस 3 log of 10 with base 10, this value becomes 1। और log 6 की वैल्यू कितनी होती है? 0.77। ये वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए, माइनस 0.77, ठीक है, प्लस का 3। आंसर बताओ। 3 में से 0.77 जाएगा तो 2.23 आ जाएगा। इसका आंसर क्या जाएगा? 2.23। क्लियर? सभी को समझ में आया? इन द सेम वे अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। 4 नंबर सॉल्व करके हम बता रहे हैं, इन दोनों में से एक बताएंगे। चलिए ये बता रहे हैं, 5 नंबर हम बताने जा रहे हैं, ठीक है? तुम्हें सेकंड और फोर्थ को सॉल्व करना है। इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये जो कंडीशन है सभी के लिए गिवन है। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखो, सिमिलर वे में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि 0.005 मोलर मीन्स अब देखो MgOH का होल ट्वाइस, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो ब्रेक होगा 100% गिवन है ना, तो ये देगा
Mg+2 और साथ में देगा 2OH माइनस आयन। क्लियर, समझ में आया ना। अब देखो यहाँ पे n फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई, n फैक्टर कितना हो गया, ये हो गया 2 इसके अकॉर्डिंग। अब देखो कंसंट्रेशन क्या है, यहां से 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ ठीक है। ये क्या है, मोलैरिटी में है, तो इसको निकाल लेंगे 5 × 10⁻³ × 2, ये आ गई नॉर्मेलिटी में। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये 10 हो जाएगा 10⁻² नॉर्मल वैल्यू H+ आयन। अब देखो जरा ध्यान रखना, यहाँ पे क्या निकलेगा, OH आयन कंसंट्रेशन आएगी। यहाँ पे क्या आएगा, OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू C∝, मीन्स 10⁻² इंटू अल्फा की वैल्यू 1। ठीक है, मीन्स हो जाएगा 10⁻² नॉर्मल। क्लियर, सभी को समझ में आया। अब मुझे चाहिए क्या, पीएच चाहिए मुझे, तो दो तरीके हैं, इससे क्या निकाल लो, पीओएच निकाल लो। तो पीओएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻², इट बिकम्स 2। पीओएच की वैल्यू 2 आ गई, तो पीएच की वैल्यू कितनी आ गई, 14 - पीओएच एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पढ़ा है ना। देखो जब क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं गिवन है तो क्या लेट कर लेंगे, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वेश्चन में टेम्परेचर लेट कर लेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 - 2, इट बिकम्स 12। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर, ये तुम्हारा हो गया फाइनल आंसर 5 का। सभी को समझ में आया। फर्स्ट हाफ हाल इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे 2H मतलब n फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसके बाद कंसंट्रेशन गिवन है मोलैरिटी में, इसको नॉर्मेलिटी में चेंज करने के लिए n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो नॉर्मेलिटी में आ जाएगा। इसके बाद OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू C∝। यहाँ पे OH आयन गिवन है ना कि H+ आयन, यहां से पीओएच निकाल लेंगे तो वैल्यू 2 आ जाएगी। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए पीएच। तो पीएच फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 14 में से पीओएच की वैल्यू को माइनस करेंगे, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 12। क्लियर, सभी को समझ में आया। अगला क्वेश्चन इसी में से, ठीक है, कौन सा लास्ट वाला देखते हैं। ठीक है, ये वाला जो रिमेनिंग क्वेश्चन है। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं, टेंशन ना लो, भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, होमवर्क करना है सेकेंड 4 6 2 4 6 क्वेश्चन को होमवर्क में करना है सभी को। 7 नंबर क्वेश्चन देखो और आंसर जो भी है व्हाट्सएप पे सभी लोग सेंड करेंगे, मैं चेक करूंगा किसका सही है किसका गलत है। अरे आप लोग महान हैं, आप लोग आंसर सही होगा। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन है 0.0005 नॉर्मल AlOH का होल थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो AlOH का होल थ्राइस जब ब्रेक होगा तो किसमें ब्रेक होगा, Al+3 में, और साथ में 3OH माइनस में ब्रेक होगा। यहां से देखो हमारे पास n फैक्टर कितना आ गया, ये तुम्हारा n फैक्टर हो जाएगा, n फैक्टर हो गया। ठीक है, तो कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, ऑलरेडी तुम्हारा ये किसमें
नॉर्मेलिटी में है। अब बताइए, ये नॉर्मेलिटी में है तो इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी नॉर्मेलिटी में गिवन है 0.005। ये वैल्यू किसमें गिवन है? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये नॉर्मल वैल्यू गिवन है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। थोड़ा ध्यान रखना, हर एक वैरायटी क्वेश्चन है इसमें, डिफरेंट डिफरेंट सब्जी भाजी ले लो, मूली बैंगन करेला, उसी पर क्वेश्चन है यहाँ पे, भिंडी तरोई, सारा कुछ क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन। तो यहाँ पे आगे आ जाएगा, देखो H प्लस, यहां से क्या निकलेगा? OH आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो OH आयन कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा? C अल्फा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 1, मीन्स यहां से अब POH कितना आ जाएगा? माइनस लॉग ऑफ 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 माइनस लॉग 5 प्लस का 4, लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.69, प्लस को याद कर लेना, 0.69 प्लस 4, इसका जो आंसर आएगा 4 में से इसको जो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.3, ठीक है। अब pH निकालना है तो क्या करेंगे? 14 में से 3.3 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी बताइए? 10.7, वैल्यू कितनी आएगी? 10.7। क्लियर? सारे क्वेश्चन तुम्हें लगा दिए हैं। ये होमवर्क में 2, 4, 6 लगाना है, सेकेंड 4, 6, दीज आर द होमवर्क क्वेश्चन, और सभी का चेक करेंगे, सभी लोग कमेंट करके मुझे आंसर बताएंगे। आप लोग बहान हैं, बताते हैं, ठीक है। चलिए, सो देयर इज नेक्स्ट टॉपिक, कॉमन आयन इफेक्ट। दिस टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस, थोड़ा सा इसको मैंने बताया था, यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट। इसका नेम ही है कॉमन, मीन्स सेम आयन, मतलब कोई दो इलेक्ट्रोलाइट हैं, उनके पास सेम आयन है, उसे बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। देखो, व्हेन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंडीशन है कॉमन आयन इफेक्ट कब से होगा? जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, यानी दोनों स्ट्रॉन्ग दोनों वीक हो जाएं। तो यहाँ पे व्हेन स्ट्रॉन्ग electrolytes having common ion is put in weak electrolyte, then equilibrium shift backward। कंडीशन है इक्विलिब्रियम तुम्हारा बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कम हो जाएगी, मींस डिसोसिएशन वैल्यू कम हो जाएगा। थोड़ा याद रखना, मींस एल्फा की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। किसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है? एल्फा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। थोड़ा इसको ध्यान रखना। कंडीशन है कॉमन आयन इफेक्ट होने के लिए, क्या कंडीशन है? नोट कर लो। कंडीशन है क्या होना चाहिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट प्लस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। क्लियर? समझ में आया? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट प्लस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, देन कॉमन आयन इफेक्ट विल बी अकर। मींस इसमें होगा कॉमन आयन इफेक्ट, लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होगा। या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास और दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने पर भी हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट नहीं बनेगा। इसको याद कर लो।
तीनों कंडीशन है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन किसका होना चाहिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और दोनों इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन आयन होने चाहिए, कंडीशन है। तो कॉमन आयन शुड बी अकर, क्लियर। अब देखते हैं फॉर एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल है NH4Cl, NH4Cl, ठीक है। NH4Cl एक स्ट्रॉन्ग क्या है, साल्ट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग साल्ट है, थोड़ा इसको याद रखना, बाद में बताएंगे कैसे होते हैं। देखो चलिए इसको समझ लो भी, ये स्ट्रॉन्ग साल्ट है, तो स्ट्रॉन्ग साल्ट मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कॉमन आयन क्या बनेगा, NH4 प्लस Cl माइनस, क्लियर, Cl माइनस। सेकेंड हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है यहां पर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मीन्स क्या है, ये वीक बेस है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग साल्ट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग साल्ट है। तो ये वाले कॉमन आयन, ठीक है, NH4 प्लस NH4 प्लस दोनों कॉमन आयन हो गए ना, तो इस सोल्यूशन में क्या होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल डिक्रीज। इस सोल्यूशन के लिए अल्फा की वैल्यू कम होगी और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा इसका इक्विलिब्रियम। पॉइंट समझ में आया सभी को, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट, ये क्या बताया हमने, कॉमन आयन, ठीक है, कौन सा है, NH4 प्लस की वैल्यू बढ़ रही है, शिफ्ट इन बैकवर्ड एंड अल्फा विल बी डिक्रीज, अल्फा की वैल्यू कम होगी। सभी को समझ में आया। अगला एक है, इसी में थोड़ा सा लेते एग्जांपल, NaOH ले लिया, इसको जो ब्रेक डाउन होगा, स्ट्रांग है, स्ट्रांग बेस है, ठीक है। NaOH के लिए 13 होता है, पढ़ाया था हमने, pH की वैल्यू 13 होती है, स्ट्रांग बेस है, तो ये हो जाएगा Na प्लस और OH माइनस में ब्रेकडाउन हो जाएगा, Na प्लस और OH माइनस में ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ पे। और एक वीक बेस ले लेते हैं NH4OH, ठीक है। तो ये तुम्हारा वीक बेस है, यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सिबल रिएक्शन लिख लेना, तो ये हो जाएगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस आयन, दीज आर द कॉमन आयन, तो OH माइनस आयन, तो कॉमन आयन इफेक्ट, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, OH एक आयन था, यहाँ पे दो हो गए ना, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। दो एग्जांपल तुमको हमने बताए, कंडीशन थोड़ा याद रखना, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, दूसरा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब एक अगर वीक एसिड है दूसरा स्ट्रांग एसिड होना चाहिए, अगर एक वीक बेस है दूसरा स्ट्रांग बेस होना चाहिए। एसिड और बेस मिलाएंगे तो ऑड आयन इफेक्ट बनेगा, यहां थोड़ा समझना अभी, क्लियर। देखिए
कॉमन आयन इफेक्ट के बाद सेकेंड आता है पॉइंट ऑड आयन इफेक्ट। यहां पे आ जाएगा ऑड आयन इफेक्ट मीन्स OIE। When strong electrolytes having odd ions is put in weak electrolytes, then equilibrium shift in forward direction and degree of dissociation increases। यहाँ पे इंक्रीज कर लो, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज कर लो। कंडीशन सेम रहेंगी, एक वीक रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। हमेशा वीक और वीक या स्ट्रांग स्ट्रांग के बीच में ऑड आयन इफेक्ट नहीं बनेगा। क्लियर? इस एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH है तो ये हो जाएगा Na+ और OH- में ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। और सेकंड हमने लिया, ये क्या है, स्ट्रांग क्या है, बेस है, तो हमने इसको लिखा Sb। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस Sb। थोड़ा याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड तो ऐसे ही लिखेंगे। क्लियर? सेकंड है CH3COOH। ये क्या है, एक वीक मोनो बेसिक एसिड, इट्स नोन एज एसिटिक एसिड। ये ब्रेक डाउन हो जाएगा CH3COO- और साथ में H+ आयन के साथ। अब देखो यहां पे आयन सेम नहीं है, आयन सेम है क्या, आयन सेम नहीं है, इसलिए एक में H+ है, एक में OH- आयन है। अब H+ और OH- आयन मिलके H+ OH- आयन जो मिलेंगे और क्या बनाएंगे, न्यूट्रलाइज होके वाटर बना देंगे, वाटर बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां पे कंसंट्रेशन किसका, अब देखो यहां पे H+ आयन कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो जाएगा अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी और ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसा क्यों हुआ, H+ OH- आयन क्या हो जाएंगे, ये H2O बनाएंगे ना। हमने लास्ट बताया था ली कैटलियर प्रिंसिपल, ली कैटलियर प्रिंसिपल के रिगार्डिंग ये दोनों वैल्यू कम हो रही ना, तो इसको बढ़ाने के लिए इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। जो भी हमने होमवर्क के लिए प्रॉब्लम दिया है उन सभी का सल्यूशन आंसर के साथ मुझे व्हाट्सअप करें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। जो बच्चे मतलब नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, महान दया होगी।